गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 3.2 कर लिया था। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कोई भी नंबर किसी नंबर और नंबर से डिवाइड होता हो, पूरा पूरा डिवाइड। मतलब मान लो हमने चेक करना है कि 14 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करके देखेंगे। 2 7 जा 14 ऐसे लिखेंगे ना, और अब 14 में से 14 गया 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो पहला वाला नंबर दूसरे से डिविजिबल है, डिवाइड हो गया। पर अगर हम कहें कि मान लो हमने 15 को डिवाइड करना है 2 से, तो क्या आएगा 7 जा 14 और 1, हमारा रिमाइंडर 1 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, 15 डिविजिबल नहीं है 2 से। ठीक है, तो हम जब देखना होता है कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो हम कैसे करते हैं, ऐसे करके बड़े वाला नंबर यहाँ लिखते हैं, छोटे वाला नंबर यहाँ लिखते हैं और फिर डिवाइड करके देखते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि वो डिविजिबल है। पर अगर छोटे नंबर की बात करें तब तो बड़ा आसान हो जाता है। मान लो जैसे कि ये पूछा हुआ है कि बताओ 38 डिविजिबल है 2 से या नहीं है, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 38 2 से डिवाइड किया, 1 जा 2, बच गया 1, 8 9 जा 18, तो क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आ गया 0। कितने पे चला गया, ये 19 पे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइडेड बाय है 38 से डिवाइड होता है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है कि चेक करो कि 4 डिविजिबल है 8 से या नहीं, तो हम क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे, ऐसे डिवाइड करके देखेंगे। 38 लिखा हमने, यहाँ देखते हैं 4 से। अब क्या होता है, 9 जा होता है 36, 4 9 जा 36, क्या बच गया 2। पर अब 2 4 से डिवाइड हो सकता है कोई, 4 की टेबल में 2 आता है, नहीं आता ना, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया। इससे हमने क्या पता लगा कि 2 तो डिवाइड होता है पर 4 डिवाइड नहीं होता। अब वो कह रहे हैं कि 5 का भी बताओ, ऐसे ही हम 5 का भी देखेंगे डिवाइड करके, ऐसे ही 38 से 5 को डिवाइड करो, तो 7 जा 35, कितना बच गया रिमाइंडर 3। तो हमने देखा कि 5 भी डिवाइड नहीं होता। तो हम कैसे चेक करते हैं, हम लोग ऐसे पूरी लॉन्ग प्रोसेस करते हैं, पर ये तो काफी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। अगर मान लो ये तो छोटा सा नंबर था 38, तो हमने आसानी से कर दिया, जल्दी भी हो गया। मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6, इतना बड़ा नंबर है ये आपके पास मान लो। अब आपको चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर आप ऐसी पूरी लंबी प्रोसेस करोगे तो ऐसे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा आपका, ये हमारी टाइम खराब होगा, और बहुत टाइम, मतलब टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा ही सही, बहुत मेहनत भी लगेगी, पर हमें क्या करना है, इतनी मेहनत लगानी नहीं है। तो क्या होता है, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं डिविजिबिलिटी के लिए, कि हम मतलब सिर्फ नंबर को देख के ही बता दें कि ये किसी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होता। हम सिर्फ नंबर को देख के ही बता दें, डिवाइड करना ही ना पड़े हमें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ नंबर्स पे हम टेस्ट लगाते हैं। तो जैसे कि ये मान लो ये नंबर्स हैं 2 3 4 5 6, इनको हम चेक करते हैं कि ये कौन से वाले नंबर से ये डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहला आता है, देखो हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, उसके मल्टीपल्स देख लेंगे। 10 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 10 20 30 40 50 60 और आगे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सब नंबर्स क्या है, 10 से डिविजिबल है। ठीक है, और कोई नंबर्स, मान लो हम मल्टीपल नहीं देख रहे, और कोई नंबर्स 100 हो गया, 1100 हो गया, 3200, 7400, 740, मतलब इस तरह के नंबर्स, ये सब भी क्या होंगे, 10 से डिवाइड होंगे। तो हमने क्या देखा, हमने एक पैटर्न देखा कि जिस भी नंबर के पीछे 0 आ रहा है ना, देखो 10 के पीछे 0 है, 20 के पीछे 0 है, जिस भी नंबर के पीछे 0 आता है वो हमेशा 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, हमने क्या नोटिस किया कि वंस प्लेस पे जब भी 0 आता है तो वो नंबर क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है। तो क्या लिख दिया हमने, इफ अ नंबर हैज 0 इन हिज वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 है तो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। वंस प्लेस तो पता है ना, मतलब फर्स्ट वाला नंबर बिल्कुल। ठीक है, तो हमने ये 10 के लिए देख लिया। अब हम देखते हैं कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं, डिविजिबिलिटी बाय 5। अब सबसे पहले तो हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं, 5 10 15 20 25 30, मतलब 5 की टेबल देख ली हमने। ये सब नंबर्स तो होंगे, कुछ और नंबर्स भी देखते हैं। मान लो 6205 7100 105, अब ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये भी डिविजिबल हो रहे हैं 5 से। तो इसमें हम क्या पैटर्न देख रहे हैं, जैसे हमने 10 में देखा था कि वंस प्लेस पर 0 आ रहा था, इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा है।
वंस प्लेस पे या तो 5 आ रहा है, देखो या तो 5 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी वंस प्लेस पे या तो 0 है या 5 है। तो ऐसे नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो तो वो किससे डिविजिबल होते हैं, 5 से। ठीक है, अ नंबर विच हैज ईदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। जिसके वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब हमें ना पूरा बड़ा बड़ा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, मान लो कोई नंबर है आपके पास 2 3 4 2 3 5 6 7, मान लो इतना बड़ा नंबर है। अब आपको बताना है ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने देख लिया वंस प्लेस पे क्या 0 है, नहीं है, क्या 5 है, नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इससे हमें अब आसानी होगी। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2। क्या कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा? सबसे पहले तो वही मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं। 2 वाली टेबल में कौन कौन से आ सकते हैं, 2 4 10 12 16 18, मतलब ये सब क्या है जो 2 की टेबल में आ सकते हैं। और नंबर्स भी आ सकते हैं, मान लो 2 4 1 0, ये सब भी नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। तो 2 वाले में कौन सा पैटर्न बन रहा है कि देखो अगर लास्ट में क्या आ रहा है 2 4 6 8 या फिर 0, अगर वंस प्लेस पे ये 5 नंबर आ रहे हैं 0 2 4 6 एंड 8, अगर वंस प्लेस पे ये 5 नंबर आ सकते हैं, मतलब इन पांचों में से कोई भी एक नंबर वंस प्लेस पे अगर आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, a number is divisible by 2 if it has any of the digits 0 2 4 6 8 in its ones place। ठीक है, तो चलो अभी तो हमने सिर्फ 3 ही किए हैं, 10 5 और 2 का, बाकी और भी नंबर्स हैं वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप 3 ही नंबर्स देखो। 10 से डिविजिबल कौन से हो सकते हैं, जिनके वंस प्लेस पे 0 हो। 5 से डिविजिबल कौन से हो सकते हैं, जिनके वंस प्लेस पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। 2 से डिवाइड कौन से हो सकते हैं, जिनके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 हो। ठीक है, चलो आप 3 अच्छे से लर्न करो ये वाले। चलो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं ये, अब आपको बताना है कि देखो नंबर डिविजिबल बाय 2 और नॉट। आपको ये बताना है ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना ये 2 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते, और ये वाले नंबर 5 से होते हैं या नहीं, ये वाले नंबर 10 से होते हैं या नहीं। देखो ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए आपको, आप लोग इन्हें सॉल्व करना। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।